बात पश्चिम बंगाल की उस सियासी गर्मी की जो मई और जून की चिलचिलाती गर्मी को भी पीछे छोड़ रही है। 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में भले अभी थोड़ा वक्त हो, लेकिन उससे पहले ही राजनीति का पारा ऐसा चढ़ा हुआ है जैसे मई की दोपहर में लू चल रही हो। दोनों पक्षों के बीच की गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि आगे क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बार मुद्दा सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया पर ही खड़ा हो गया है। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब चुनाव आयोग ने अचानक वोटों की गिनती को लेकर एक नया नियम सामने रख दिया। इस नियम के मुताबिक काउंटिंग हॉल में माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर केंद्र सरकार और पीएसयू के कर्मचारियों की तैनाती की जा सकती है। यानी अब तक जो जिम्मेदारी राज्य के कर्मचारियों के पास थी उसमें बाहरी कर्मचारियों की एंट्री हो सकती है। और यही बात ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को नागवार गुजर गई। उन्होंने इस फैसले पर तुरंत सवाल उठाते हुए कहा कि यह सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि भरोसे और अधिकार का मुद्दा है। टीएमसी का तर्क है कि अगर राज्य के कर्मचारियों को किनारे कर सिर्फ केंद्र के कर्मचारियों को लाया जाएगा तो यह देश के संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ होगा। उनका कहना है कि सालों से एक व्यवस्था चली आ रही थी जिसमें राज्य और केंद्र मिलकर चुनाव प्रक्रिया को संभालते थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि अब बाहर से लोगों को बुलाने की जरूरत पड़ गई। पार्टी ने यह भी पूछा कि क्या चुनाव आयोग को बंगाल के सरकारी कर्मचारियों पर भरोसा नहीं रहा? अगर नहीं है तो इसकी वजह क्या है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि यह नियम सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही क्यों लागू किया जा रहा है? क्या बाकी राज्यों में पारदर्शिता की जरूरत नहीं है या फिर बंगाल को ही अलग नजर से देखा जा रहा है? टीएमसी ने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई कि चुनाव जैसे संवेदनशील समय में आखिरी वक्त पर नियमों में बदलाव करना निष्पक्षता की भावना के खिलाफ है। उनका कहना है कि यह वैसा ही है जैसे मैच शुरू होने के बाद अचानक नियम बदल दिए जाएं, जिससे खेल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा पार्टी ने यह चिंता भी जताई कि बाहर से आने वाले कर्मचारियों को स्थानीय भाषा, हालात और प्रशासनिक व्यवस्था की पूरी जानकारी नहीं होगी, जिससे गिनती के दौरान भ्रम और गलतियों की संभावना बढ़ सकती है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि इस फैसले में राज्य सरकार की राय को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है और केंद्रीय कर्मचारियों व बलों की भारी मौजूदगी से स्थानीय एजेंटों और कर्मचारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपने फैसले पर कायम है और उसका कहना है कि यह कदम किसी के खिलाफ नहीं बल्कि चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए उठाया गया है। आयोग का तर्क है कि जब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है तो ऐसे में एक ऐसा सिस्टम जरूरी है जिस पर सभी पक्ष भरोसा कर सकें और जिसमें किसी भी तरह के स्थानीय दबाव की गुंजाइश न रहे। फिलहाल यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है और यह तय करेगी कि वोटों की गिनती पुराने सिस्टम से होगी या इस नए नियम के तहत। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि भारत की राजनीति सिर्फ मुद्दों की नहीं बल्कि भरोसे, अधिकार और नियंत्रण की भी लड़ाई है, जहां हर फैसला अपने साथ कई सवाल लेकर आता है। अब देखना होगा कि अदालत का फैसला क्या रुख लेता है और क्या यह नया नियम वाकई पारदर्शिता लाने में मदद करेगा या फिर यह विवाद और भी गहरा जाएगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल जारी है और हर किसी की नजर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। अब देखिए दोस्तों, न्यूज़ तो आप देख लेते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है
कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर ही किया होगा, मगर एक चीज जो रह जाती है वो है बेल बटन को दबाना। अगर आप वीडियो देखने के बाद बेल बटन को नहीं दबाते तो सब बेकार हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि बेल बटन को जरूर से दबा दें।